प्रॉब्लम क्या हो गई? क्या बोला तूने? प्रॉब्लम? प्रॉब्लम एक हो तो बताऊं। टाइम शेड्यूल जानता है, जिसे टाइम शेड्यूल, टाइम टेबल क्या क्या बोलते हैं, उसकी पूरी बैंड बज गई है। साला पूरे दिन काम करते करते बोर फील करता हूं। फ्रस्ट्रेशन, एंजाइटी, पता नहीं क्या क्या है। जो खुश रहने के लिए चीजें चाहिए होती है बस वही नहीं है, उसके अलावा सब कुछ है। स्ट्रेस है, टेंशन है, प्रेशर है, सब कुछ है। और फोकस और डिटर्मिनेशन की तो यार छोड़ दो, क्या होता है उसको रहने दो, ठीक है। पूरे दिन दिमाग की दही होती रहती है, एक ही चीज रोज 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 वही चीज, वही सैनिटाइजर, वही कोरोना वायरस, वही सब मीडिया में चलता रहता है। लाइफ में किसी को ये नहीं पता भाई, लाइफ में नोवेलिटी नाम की भी चीज होती है। नोवेलिटी सुना है तूने? नोवेलिटी सुना नहीं होगा। नोवेलिटी मतलब होता है कि आपको लाइफ में सबसे ज्यादा जरूरी होता है चेंज होते रहना, उसके अंदर कुछ नया होना। नयापन कहाँ है? कहीं नहीं है नयापन, देखो। और आप एजुकेशन स्टडी, इन सबको तो भूल जाओ। स्कूल वाले और कॉलेज वाले तो होमवर्क, वर्कशीट, पता नहीं क्या क्या उठा के, ये आज ये वर्ल्ड है ऑर्गेनाइजेशन डे, पता नहीं क्या, उन सब के ऊपर कुछ ना कुछ बनाओ। उन्हें ये नहीं पता बंदा अभी शांत नहीं है, उसकी माइंड स्टेबल ही नहीं है। स्टेबल, रात को पूरे रात सोता रहता है ये बंदा, पूरे रात कभी कभी जगता रहता है, पूरे 24 घंटे कभी कभी सो जाता है। टाइम शेड्यूल बोला ना, उसकी तो कुछ नहीं है। फिर स्कूल कब खुलेंगे? स्कूल के अंदर ऑनलाइन ही एग्जाम होंगे क्या? क्या स्कूल के एग्जाम, फाइनल एग्जाम पोस्टपोन भी होंगे क्या? हमें ग्रेस मार्क्स मिलेंगे? यूटी का क्या होगा पता नहीं, प्रैक्टिकल का क्या होगा। उसके बाद स्कूल में जाएंगे तो वहां पर भी डर डर के रहना पड़ेगा कि पता नहीं किसी के पास ना बैठ जाए यार। कॉलेज जाएंगे वहां डर रहे हैं, भैया क्रश पास में बैठ रही है, नहीं नहीं जाओ आप नहीं। मास्क पहनो, ग्लव्स पहनो, और फिर भी हल्का सा बेचारा कोई छींक दे तो पता नहीं उसको हम कैसे देखेंगे। ये चीज़ होगी भी नहीं। स्कूल के बाहर आफ्टर लाइफ भी कुछ नहीं है, स्कूल खुलने के बाद भी कुछ नहीं होगा। बाहर का कुछ नहीं खा सकते हम, बाहर का यार कुछ नहीं होगा, समझ। जो मोमोज, पेटीज बाहर खाते थे, डर लगा रहेगा यार, पता नहीं क्या होगा, कैसे हाथ, ऐसा हमने पहला कभी नहीं सोचा था। बट अब हाइजीन की हमें एक होती है फिक्र, उससे भी ज़्यादा फिक्र होगी, ठीक है। उसके बाद आता है ट्यूशन सेंटर में पता नहीं क्या होगा, सोशल डिस्टेंसिंग, अपना टाइम से घर पे आओ, टाइम से घर पे जाओ, पता नहीं पेरेंट्स जाने भी देंगे कि नहीं देंगे। उसके बाद तो इतना ज़्यादा हमारे को, सबसे ज़्यादा हमें प्रॉब्लम है इकोनॉमिक्स की, इकोनॉमिकल प्रॉब्लम। मैं तो साइंस स्टूडेंट हूँ, मुझे नहीं पता इकोनॉमिक्स के बारे में, बट इकोनॉमिक्स के बारे में सब बता दिया है, वॉर्स के बारे में सब पता लग रहा है, पॉलिटिक्स के बारे में पता लग रहा है। क्यों पता लग रहा है? क्योंकि साला ये मोबाइल ऐप है, मोबाइल, ये सब से बुरी चीज मोबाइल है। दिन भर बजता रहता है, दिन भर बजता रहता है। कभी स्कूल का वर्कशीट आएगी, कभी इस पे किसी का मैसेज आएगा, और मैसेज में कुछ खास नहीं होगा, वही कोरोना वायरस, उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन। वैसे इंसान का दिमाग पक रहा है और तुम उसे पकाओ, ठीक है, पूरे दिन भर बस वही चीज। अब क्या होता है, आप स्टेटस पे गलती से चले जाओ तो एक कुछ नई चीज हो गई तो उसको सारे लगाएंगे, कल को वो रेनबो आ गया था, सबके स्टेटस में वही, फिर वो बोर कर रहे हैं। अरे भाई लाइफ में चेंज चाहिए, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? और उसके बाद ये चीज अवॉइड करो, चाइना की चीज नहीं लेनी। हाँ यार मान लिया, उसको इतना तो मत बढ़ाओ यार, इस चीज को ही तुमने लाइफ का अपना मोटिव बना लिया है कि हाँ उसी। अब तो ऐसा लगता है कि घर पे सिर्फ लूडो का गेम जीतना ही सबसे बड़ी विक्ट्री है, उससे बड़ी विक्ट्री कोई नहीं है। अब आते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं कि उसके बाद यहाँ एंड नहीं होता, उसके बाद आते हैं खाने पीने पे। क्योंकि अब घर बैठे बैठे तो नया खाना सबको चाहिए, पर हर कोई हर दिन कुछ ना कुछ नया बना रहा है, हमें जला रहा है। भैया तुम बनाओ तो मुझे जलाओ तो मत यार ऐसे। और सारी बातें खत्म होती नहीं, घर की खिचखिच चालू, उसके बाद वही रोज के काम, पता नहीं फ्यूचर की टेंशन दिलवाते रहते हैं। फिर घर पे सोशल इंपैक्ट भी झेलो, फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी है, सारी प्रॉब्लम है यार, हमें पता है। बट उसको तो ऐसे बड़ा बड़ा के देखना है हमें, पता नहीं क्या। हम लगता है कल को ही कुछ कर बैठे, कल ही कुछ बैंक में डकैती करते, पता नहीं बैंक में भी पैसे होंगे कि नहीं होंगे, नहीं पता। इतनी प्रॉब्लम, हर जगह ही प्रॉब्लम। आप बोलते हैं ना, कोई पर्सनल किसी की लाइफ कुछ बची नहीं है, वही डर डर के जीना। अब आपको फोकस और डिटर्मिनेशन चाहिए, तो ये तो सबसे पहले समझना पड़ेगा कि भाई बाकी सब चीजों से फोकस तभी आता है, डिटर्मिनेशन तभी आता है जब और कुछ ना हो, और आप कुछ ना सोच रहे हो, आप सब चीजों से फ्री हो, तभी तो इंसान पढ़ेगा या इंसान कुछ करेगा। और बस वही उसे करना है। और अब भूल जाओ, अब उससे ज्यादा खतरनाक इन वेब सीरीज ने और गेम्स ने दिमाग खराब कर दिया है मेरा। हाँ, इतनी प्रॉब्लम्स में थक गया हूं।
तो बच्चों, ये जस्ट मैंने सारी जितनी भी प्रॉब्लम्स है उनको बस एक कंबाइन करने की कोशिश की और ट्राई किया कि यार मैं कैसा फील करता हूं, आप कैसा फील करते हैं और क्या क्या प्रॉब्लम्स आने वाली है। स्कूल से लेके, फोन से लेके, मतलब एक जिसे बोलते हैं ना, जकड़ गए पूरा उस चीज को। हमने बोलते हैं ना, ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा हो रही है हमें, मतलब हर तरीके से हम बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं। देखो, वैसे तो ये छोटी छोटी बातें हैं, बट क्या होता है कि छोटी छोटी चीजें बहुत सारी हो ना और वो गलत हो तो उनका इंपैक्ट हमारी लाइफ पे थोड़ा ज्यादा बुरा पड़ता है। हम आगे भी नहीं बढ़ पाते और ना हम पीछे तो जा ही नहीं रहे हैं, वैसे भी तो हम आगे ही नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो इस केस में सबके दिमाग में, मतलब आप मान लो कि एक डर है, चाहे वो फाइनेंशियल डर हो, चाहे वो अपनी हेल्थ से रिलेटेड डर हो, ये नॉर्मल डर है। और उसके बाद यार हम अपने टाइम को यूटिलाइज नहीं कर पा रहे, तो ये काफ़ी चीज़ें जो हैं ये सबकी एक कॉमन प्रॉब्लम हो गई है। किसी किसी के साथ थोड़ी ज़्यादा है, किसी किसी के साथ थोड़ी कम है, ठीक है। आप अलग कहीं पर भी कुछ खोलोगे, कुछ भी आप न्यूज़ देखोगे तो कुछ बहुत अच्छा लोग कर रहे हैं, ठीक है, तो वो आते हैं 0.04% में, ठीक है। पर हम लोग जो नॉर्मल इंसान है वो अपनी लाइफ कैसे दोबारा स्टार्ट करें, कैसे हम, आज तो आपका लॉकडाउन खुल गया है, 1 जून है, लॉकडाउन खोल रहे हैं, धीरे धीरे 1.0 ये सब निकाल रहे हैं, पर हमारा माइंड से जब तक ये लॉक नहीं हटेगा ना, माइंड हमारा प्रॉपर जिसे बोलते हैं कि एकदम दोबारा वैसे वर्क नहीं स्टार्ट करेगा, कुछ नहीं हो सकता। तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी जिनको मैंने आपको बताया, ये कोई एक प्रॉब्लम नहीं है। तो याद रखना कि इन सब की जो प्रॉब्लम है उनके सॉल्यूशन आप 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। आपको इस पूरे सॉल्यूशन को 3 पार्ट में डिवाइड करना है। देखो, सबसे पहले आपको याद रखना है कि लाइफ में किन सबसे ज़्यादा क्या चीज़ें ज़रूरी है। उसके अंदर आप जब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देखने जाओगे तो एट लास्ट आपको यही 3 चीज़ें मिलने वाली है जो एट लास्ट आपका सॉल्यूशन होती है। एक होती है इंसान को सबसे बढ़िया चीज उसको चाहिए होती है हेल्थ। अब हेल्थ के बारे में आगे मैं कुछ नहीं बताऊंगा क्योंकि इसका एकमात्र जो मेन चीज है आप याद रखना वो आप कर सकते हो वो है हाइजीन। यार हेल्थ के आप हाइजीन करो और बस आपको मैं एक चीज बोलूंगा कि आप कोई भी एक एक्सरसाइज करो। यस, आप अगर 20 मिनट भी एक मूवमेंट भी करते हो, अगर आप 20 मिनट एक मूवमेंट भी करते हो पर्टिकुलर, एकदम ऐसे मूवमेंट नहीं, धीरे 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 धीरे, मतलब एक फास्ट मूवमेंट, मान लो आप 4 गानों पे डांस कर रहे हो तो वो 20 मिनट हो गए, ठीक है। सुबह उठ के कर लो, कभी भी कर लो, या फिर आप किसी भी टाइप की मूवमेंट, घर पे साफ सफाई कर रहे हो, वो भी एक मूवमेंट है बहुत अच्छी जिसमें आपका बहुत ज्यादा पसीना स्वेट बाहर आता है। तो ये आपकी 20 मिनट की मूवमेंट आप धीरे धीरे स्टार्ट करो, फिर 25 करना, 30 करना। तो कोई एक्सरसाइज में आप एक टाइप की मूवमेंट कर सकते हो। आप नॉर्मल घर पे छत पे खेल सकते हो, मतलब अक्सर मैंने देख रहा है बच्चे खेल रहे हैं, टेनिस खेल रहे हैं, तो थोड़ा थोड़ा ऐसे मूवमेंट अपनी स्टार्ट करो। तो सबसे पहले अपने हेल्थ को थोड़ा सा बेटर बनाओ क्योंकि आपकी इम्यूनिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? सब खाओ बट यार ऐसे भी कुछ चीज़ें लो जिसमें थोड़ा सा विटामिन सी हो, थोड़ा सा आपकी हेल्थ इम्यूनिटी बूस्ट रहे। बस ये चीज़ है, इतना ज़्यादा क्योंकि आप थोड़ा मूवमेंट करते हो ना, 20 मिनट की मूवमेंट आपको बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं अच्छा ब्लड सर्कुलेशन देती है, माइंड फोकस देती है। एक स्टडी के अकॉर्डिंग जब बच्चों को खिलाया जाता है पर्टिकुलर 2-2, 3-3 घंटे, उसके बाद उनसे जैसे ट्रेनिंग भी होती है मिलिट्री वगैरह में, तो पहले उनको थोड़ा सा वर्कआउट करवाते हैं 2-3 घंटे तक का, ताकि उनका पूरे दिन माइंड फोकस्ड रहे, काम रहे। तो ये एक हेल्थ आप अपनी प्रॉब्लम है 20 मिनट का जस्ट काम करते हो। दूसरा आती है आपकी पर्टिकुलर एक ग्रोथ जो है, हमें अपनी लाइफ में एक ग्रोथ लेवल चाहिए, ठीक है। वो चाहे आप एजुकेशन के पर्पस पे हो, चाहे आप जॉब कर रहे हो, जॉब साथ में कर रहे हो, ठीक है। ग्रोथ मैं आपको एजुकेशन, जॉब, आपकी जो भी और XYZ जो आपको ग्रो करती है, ठीक है। आप कोई भी काम करते हो, चाहे आप ग्राफिक डिजाइनर हो, कुछ भी आप लाइफ में काम कर रहे हो, ज़्यादातर बच्चों के लिए मैं वीडियो बनाता हूँ तो एजुकेशन के ऊपर ज़्यादा मेरा फोकस रहता है। तो आप क्या करो ग्रोथ के लिए, देखो एकदम से हम फोकस पे आने के लिए हमें ना हैबिट बनानी पड़ती है, ठीक है। तो अगर आप कोई चीज़ 7 to 9 डेज करते हो तो उसकी हैबिट फिर इजी होती है बनानी, फिर आप उसे कंटिन्यू कर सकते हो। तो आप क्या करो, एक चेकलिस्ट मेथड होता है, ठीक है। आपको कोई भी 5 चीज़ें करनी है, ठीक है। आप उनकी ऐसे चेकलिस्ट बना लो कि मुझे ये 5 चीज़ें करनी है। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, मेरे पास चाइनीज सब्जेक्ट है, उसका एक चैप्टर मुझे करना है, वो मैंने चेकलिस्ट बना ली। बस थोड़े स्मॉल टास्क दो अपने, क्योंकि आप एक ही चैप्टर को, एक ही सब्जेक्ट को बहुत ज़्यादा टाइम दोगे तो वो आपके दिमाग में फिर नोवेलिटी नहीं आएगी, फिर आप बहुत ज़्यादा बोर हो फील करोगे। तो छोटे छोटे टारगेट दो, एक चैप्टर, आधा चैप्टर। फिर आपने देखा कि यार मैं इंग्लिश अपनी थोड़ी ऐसी अच्छी कर लूँ, वो न्यूज़पेपर पढ़ लूँ। फिर मेरे पास जो भी और 3 सब्जेक्ट हैं,
ठीक है, 4 सब्जेक्ट है, उनको थोड़ा थोड़ा टाइम दूँ, उनकी मैं स्टार्टिंग के 5-5 क्वेश्चन ही करूँ, 5-5 क्वेश्चन ही करो आप रोज डे के, तो सोचो महीने के कितने होते हैं, ठीक है, 5 इंटू कितने हो गए आपके 30 का महीना मान लेते हैं हम लोग, तो 5 इंटू 30 आप सोचो कितने हो गए, ये आपका हो गया 15 और उसके बाद क्या हो गए 0, तो 150 क्वेश्चन हो गए, और ये बहुत अच्छा होता है, और अगर 10 महीने आप ऐसे ही करते हो तो बहुत सही चलता है, ठीक है। तो आपकी हेल्थ हो गई, ग्रोथ हो गई, उसके बाद आता है आपका बिहेवियर, ठीक है। इसमें भी बहुत, जैसे आपको स्ट्रेस है, एंजाइटी है, आपका क्या बोलते हैं बहुत ज्यादा गुस्सा आता रहता है, आपका मूड स्विंग्स होते रहते हैं, तो आप इस बिहेवियर को देखो, हेल्थ आपकी हो गई अच्छी, ग्रोथ आपकी सही चल रही है, जो भी आप जिसमें टाइम दे रहे हो अपना, ठीक है, और लास्ट आपका आता है बिहेवियर। तो आप अपने बिहेवियर को सही करने के लिए हल्का सा सेल्फ एक क्या कर सकते हो, सेल्फ एनालाइज कर सकते हो अपने आप को, एक छोटा सा अपने आप का मेडिटेशन कर सकते हो, ठीक है। मेडिटेशन में क्या होगा कि आप बस फ्री रहोगे, आपको बस फ्री रहना है, 20 मिनट तक आपको, 10 मिनट तक बस आपको फ्री रहना है, कुछ नहीं करना, कुछ चीज़ सोचनी नहीं है, बस सेल्फ एनालाइज करो कि मेरी बाकी ये दोनों चीज़ें कैसी चल रही है, और मैं बहुत ही काम हूँ, ठीक है। और जो भी देखो प्रॉब्लम है उसको अब आप फ्यूचर पे छोड़ दो, आज आप जितना प्रेजेंट में रहोगे उतना बेटर होगा, तो आप प्रेजेंट में रहने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करो, बी इन प्रेजेंट, और ओवर थिंकिंग छोड़ो। तो बिहेवियर आप सही करने के लिए आपको ओवर थिंकिंग नहीं करनी किसी भी चीज़ की, और उसके बाद आपको अपना दूसरा टारगेट रखना है कि मुझे ओवर थिंकिंग बिल्कुल नहीं करनी, मुझे मेडिटेट करना है पर्टिकुलर, और मुझे सबसे ज़बरदस्त चीज़ जो इसके अंदर होती है वो होती है कि आप बहुत ही काम रहो, बहुत ही फ्री फील करो कुछ देर के लिए, और सब प्रेजेंट में रह के छोड़ दो, प्रेजेंट में ही रहो। बस ये थोड़ी सी बात है जो आपको याद रखनी है। इसके बाद आपकी एक वीडियो आएगी जिसके अंदर मैं जितना भी आपका सिलेबस है और कैसे हम इस साल बहुत अच्छे से सीबीएसई को क्या बोल सकते हैं, सीबीएसई में एक चेंज लाके काफ़ी ज़्यादा अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, वो आपको मैं बताऊंगा। बाय।